कुछ लोग परिवार के साथ रह के भी संत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति पूरा भगवा वेश में है और उसने अपनी वेशभूषा बढ़ा, और जितने भी हमारे भागवत, रामायण, शिव सूत्र, जितने भी शास्त्र हमारे लिखे गए हैं, सबके अंदर आपको ऋषि मुनियों का वो लोग होते हैं जो इंसान के शरीर को समझते हैं। वो बहुत सारे लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक लेवल हो, चाहे वो शारीरिक लेवल हो, भावनात्मक चाहे वो स्तर हो, चाहे आपका बुद्धि का स्तर हो, चाहे वो परमात्मा का स्तर हो, चाहे वो आत्मा का स्तर हो। तो इस स्तर पे काम करने के बाद अपनी चेतना को बहुत ज़्यादा विस्तार कर। महादेव, जय श्री राम। कहीं से सवाल आया है कि ऋषि, मुनि, ब्रह्मचर्य और आपका जो संत होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? तो फ़र्क तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि आजकल कुछ चीज़ों का एक मॉडर्नाइज़ेशन, एक आधुनिकीकरण हो चुका है, और कुछ चीज़ें जो हैं जो आजकल नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रह्मचर्य शब्द का अगर हम बोले, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण ब्रह्म जैसा हो, या ब्रह्मचर्य जिसकी जीवन शैली हो। और ब्रह्मचर्य का आजकल एक कॉन्सेप्ट ऐसा बन चुका है कि एक आधुनिक व्यक्ति, एक मॉडर्न इंसान भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जैसे कि आपका डेली योगा करना, परमात्मा के बारे में ध्यान करना, और जो अटैचमेंट है, चीज़ों से अटैच होना, मोह माया के बारे में थोड़ा सा समझना, उसको जीवन में लागू करना, बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करके जीवन को साधारण तरीके से जीना, और थोड़ा सा आपका जो संभोग की तरफ जो उसका जो ध्यान होता है, जो उसकी इच्छा होती है, उन पे कंट्रोल करना, महीने में 1-2 बार अपने जीवन साथी के साथ मतलब इन चीज़ों पे काम करना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से आ चुकी हैं, ब्रह्मचर्य की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। और आपका जो मुनि होता है, जो संत और जो मुनि होते हैं, संत कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो सांसारिक तौर पे चीज़ों को त्याग चुका है, जो घर परिवार को छोड़ चुका है, और वो ब्रह्मचार्य वाले सारे काम करता है। मतलब आपका मोह माया से दूर होना, और सात्विक भोजन करना, और प्रभु का ध्यान करना। उसके अलावा जैसे वेदों का अध्ययन करना, वेदों को पढ़ना, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जो संत वाली जो कैटेगरी होती है, वो थोड़ा-सा आपको दिखने से लग जाता है कि व्यक्ति भाई एक संत है जिसने अपना परिवार छोड़ा हुआ है। और कुछ लोग परिवार के साथ रह के भी संत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति पूरा भगवा वेश में है और उसने अपनी वेशभूषा बढ़ा रखी है, दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ा रखी है, ठीक है? तो वो व्यक्ति थोड़ा-सा ब्रह्मचारी वाली कैटेगरी से थोड़ा-सा अलग होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो उसकी जो हायर एक कैटेगरी होती है, जो एक उच्च श्रेणी होती है, वो संतों वाली आ जाती है, ठीक है? तो ये ब्रह्मचर्य और एक संत वाला एक कैटेगरी है, एक तरीका है। अब बात करते हैं ऋषि और मुनियों की। अच्छा, जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो आपको लगभग सारे हमारे ग्रंथों के अंदर ऋषि मुनियों का जिक्र मिल जाएगा। मैं सारे ग्रंथों का जब मैं नाम लेता हूँ, तो मैं सारे वेदों का भी नाम ले रहा हूँ, मतलब ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जितने भी वेद हमारे हैं। उसके बाद जो उपनिषद वगैरह हैं, जो पुराण हमारे लिखे गए हैं, उसके बाद हमारे उप पुराण लिखे गए हैं, और जितने भी हमारे भागवत, रामायण, शिव सूत्र, जितने भी शास्त्र हमारे लिखे गए हैं, सबके अंदर आपको ऋषि मुनियों का जिक्र बार-बार मिलेगा। और ऋषि मुनियों का काम क्या होता है? पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ऋषि मुनियों की जो टॉप की जो कैटेगरी होती है, जो बिल्कुल एनलाइटनमेंट वाली कैटेगरी जिसकी बात कर रहा हूँ, वो ऋषि मुनियों की होती है। संतों की भी होती है, लेकिन आपको जो वेदों के अंदर, जो सबसे शुरुआत के जो वेद हैं, उनके अंदर आपको जिक्र मिलेगा, तो आपको ऋषि मुनियों का ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी धार्मिक कहानियाँ संबोधित की गई हैं, वो ऋषि मुनि कह के संबोधित की गई है, चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो। और अब हम बात करते हैं कि ऋषि मुनियों का ही ऐसा क्यों है कि उनको सबसे ज़्यादा, मतलब ग्रंथों के अंदर जिनका डिस्कशन किया गया है, ग्रंथों में जिनके बारे में सबसे ज़्यादा आपको उल्लेख मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बताता हूँ कि इनके काम की वजह से उनको उस श्रेणी में रखा गया है। ऋषि मुनियों का काम क्या होता है? ऋषि मुनि वो लोग होते हैं जो इंसान के शरीर को समझते हैं। वो बहुत सारे लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक लेवल हो, चाहे वो शारीरिक लेवल हो, भावनात्मक चाहे वो स्तर हो, चाहे आपका बुद्धि का स्तर हो, चाहे वो परमात्मा का स्तर हो, चाहे वो आत्मा का स्तर हो। तो इस स्तर पे काम करने के बाद अपनी चेतना को बहुत ज़्यादा विस्तार करके, परमात्मा को समझ के, उनको ग्रंथों में लिखने वाली जो कैटेगरी होती है, वो ऋषि मुनियों की होती है। अगर आप वेद व्यास के बारे में
सुना होगा आपने वेद व्यास के बारे में, अगर आप चाहें कि इस कैटेगरी में रख सकते हैं तो आपको वो ऋषि वाली कैटेगरी में रखना पड़ेगा, ऋषि मुनि वाली कैटेगरी में। जो वेद व्यास होते हैं वो ब्रह्मचर्य संत तो वो पालन करके बहुत आगे निकल चुके होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो आपको अपने शरीर की इंद्रियों को समझ के उससे बाहर निकल के उससे परे जाके, ठीक है, अपनी भावनाओं की जो दीवार है उससे पार निकल के, आपकी बुद्धि की जो सीमाएं हैं उससे पार निकल के, जो आदमी अपनी आत्मा से जुड़ के परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है, जो प्रकृति के नियमों को समझता है और इन सारी चीजों की जो इनसाइट, जो इनका अंतर ध्यान होता है, जो इनका अंतर ज्ञान होता है, उन सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करके जीवन में उनको उतार के उनको जीवन में लागू करने के बाद, सफल होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ग्रंथों में लिखता है तो उसे ऋषि मुनि कहते हैं। ठीक है, और ऋषि मुनियों की भी कैटेगरी होती है, कम से कम मैं आपको कुछ कैटेगरी बताता हूँ। जैसे एक होता है राज ऋषि। राज ऋषि का सीधा उदाहरण आप लेके चलिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य परिवार से आता है लेकिन वो अपने राज की ठाट बाट छोड़ के जो भगवान की भक्ति में और जो परमात्मा के खोज में निकल जाता है उसे राज ऋषि कह सकते हैं। आप गौतम बुद्ध को राज ऋषि का उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, और जो मीराबाई थी जो कृष्ण भगवान की भक्त थी बहुत बड़ी, ठीक है, आप उसको उसका वो मान सकते हैं। ठीक है, उदाहरण एक राज ऋषि जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं महर्षि हो गए, उसके बाद आपके देव ऋषि हो गए और ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ये 4 कैटेगरी कम से कम आपको मिल जाएगी, राज ऋषि, देव ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि। तो राज ऋषि तो वो हो गए जो परिवार, जो राज्य परिवार के होते हैं, रॉयल फैमिली से होते हैं, उसके बाद वो भक्ति मार्ग अपनाते हैं। लेकिन देव ऋषि, राज, आपका ब्रह्म ऋषि और आपकी महर्षि, ये लगभग सेम कैटेगरी है, क्योंकि यही व्यक्ति, यही वो ऋषियों की कैटेगरी है जो ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कोशिश करके, जीवन को समझ के, प्रकृति को समझ के, जो चीज़ दिख रही है उसको समझते हैं, जिसको हम व्यक्त कहते हैं, मैनिफेस्टेड कहते हैं, उसको समझती है। जो चीज़ नहीं समझ आती जैसे अव्यक्त हो गई, अनमैनिफेस्टेड हो गई। तो ऐसे ब्रह्मांड में होने वाले तत्वों को समझने वाली जो हायर कैटेगरी होती है, जो टॉप की कैटेगरी होती है ऋषि मुनियों की, उन्हें ऋषि कहा जाता है। सप्त ऋषियों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, सप्त ऋषियों के अंदर जो हम सप्त मुनि क्यों नहीं कहते, सप्त ब्रह्मचर्य क्यों नहीं कहते, सप्त संत क्यों नहीं कहा जाता? सप्त ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषियों की कैटेगरी सबसे ज्यादा ऊपर मानी जाती है, जिन्होंने वेदों को लिखा है, जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया है, वेदों का संकलन किया है, और आज भी वो करते हैं। अगर कहीं होंगे, ऐसा नहीं कि ऋषि खत्म हो गए, ऋषि मुनि आज भी हैं जो कहीं तप में बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन ऋषि मुनियों की कैटेगरी सबसे ऊपर मानी जाती है। तो हम जो वेद पढ़ते हैं, जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जो हम पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं ये ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद कहीं जाके लोग जो संत बनते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ के, इनका ध्यान करके वो ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलते हैं, या वो आपका एक भक्ति वाला मार्ग अपनाते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों वाली कैटेगरी सबसे ऊपर मानी जाती है। तो ये आपका थोड़ा सा फर्क होता है ऋषि, मुनि, संत और ब्रह्मचर्य में। हर हर महादेव।